के लिए आपको वीडियो शूट करने चल रहे हैं दोस्तों पुनः मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि सुपर टेट में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि नहीं स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये बहुत ही निर्णायक साबित होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग 80% दोस्तों 80% कैंडिडेट्स जो है वो संस्कृत लिया होता है टेट में, और उनको सुपर टेट में इंग्लिश के साथ एटमॉस्फेयर में, इंग्लिश एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालने में, अडॉप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो उन सारी स्थितियों को मूल्यांकन करने के बाद अवगत कराना चाहता हूं मैं कि इन सारी परिस्थितियों को आप फेस कैसे करेंगे, आप कैसे बेहतर स्कोर करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपको वीडियो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक से, और जो भी टू दी पॉइंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा दोस्तों। पिछले कई सालों से टेट का बेहतर एक्सपीरियंस होने के नाते दोस्तों 2011 में जब पहली बार टेट हुआ दोस्तों, तब से टेट में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और इसलिए टेट का बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है, वो आपको पता चलेगा सर वीडियो में। तो टेट के लिए कहीं ना कहीं आपका एक गैप है दोस्तों, इंग्लिश के लिए स्पेशली आपका एक गैप है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी और सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने होने जा रहा है सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर के होगा। और इंग्लिश इसलिए आपको टफ होगी, ये तो लय का प्रैक्टिस है, दूसरा इसको कुछ लोग टफ बना भी देते हैं दोस्तों। एक्चुअली इंग्लिश बहुत आसान है दोस्तों, हाँ बहुत आसान है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंग्लिश का एक आपके लाइफ का एक एक मोमेंट, एक एक क्षण वो इंग्लिश से कहीं ना कहीं सफर करता है दोस्तों। लेकिन हम कहते हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये विदेशी लैंग्वेज है, और इसलिए आप बहुत सारे कैंडिडेट इंग्लिश नहीं लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको अश्योर करता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमसे पढ़े होंगे वो देखे होंगे कि टेट में दोस्तों हमने एक दो नहीं, डायरेक्टली हमने 18 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली 3 वीडियो में फंसाए हैं दोस्तों। और जहां जहां हमने ऑफलाइन क्लास दिया वो 27, 28, 29, 27, 28, 29, ये कोई एक दो बच्चे का स्क्रीनशॉट नहीं है, ये पूरे क्लास एन एवरेज है जो दोस्तों 75% बच्चों ने स्कोरिंग किया है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। और वही आत्मविश्वास हम आप में थोड़ा सा डेवलप करना चाह रहे थे कि यू शुड क्रिएट योर कॉन्फिडेंस दोस्तों। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और हम आपको इंग्लिश पर ले चल रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि यदि आप कंटिन्यू बने रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू फील बेटर डे बाय डे। दोस्तों एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन यदि आप बने रहे रेगुलर तो बेहतर सब कुछ अच्छा होगा। और बस एक कोटेशन के साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों कि वेल बिगिन इज हाफ डन। दोस्तों हमेशा यदि शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसका विजय सुनिश्चित है, उसका अंत बेहतर होता है। तो हम अपना पूरा 100% प्रयास करेंगे कि शुरुआत बेहतर हो, आप पर उसका अच्छा इंप्रेशन बने दोस्तों। तो जब हम लोग दोस्तों इंग्लिश की बात करते हैं सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों बताने की आवश्यकता ही है, हमने बताया कि मार्किंग तो इसका दोस्तों 10 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का ही आना है, लेकिन निर्णायक ये बहुत है, इसलिए डिसाइडिंग रोल में होगा, क्योंकि इस बार सुपर टेट में दोस्तों पॉइंट पे कंपटीशन होगा, एक एक नंबर बहुत निर्णायक होगा, और एक एक नंबर अगले कंपटीटर को आप तभी पीछे कर सकते हो आप इस पोर्शन में अच्छा कर ले जाओ, क्योंकि और पोर्शन तो सब लोग पढ़े हुए हैं। हमने कहा 80% कैंडिडेट इंग्लिश नहीं लेता है, और इसलिए यदि आपने इंग्लिश में बेहतर कर लिया दोस्तों तो कहने की आवश्यकता नहीं है, आप टॉप पे चले जाओगे, आप परफेक्शन लेवल पर चले जाओगे दोस्तों। तो उस क्रम में दोस्तों जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश, जब भी हम इंग्लिश का नाम लेते हैं दोस्तों, तो पहली चीज दोस्तों जो हमारे सामने आती है दैट इज कॉल्ड दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। दोस्तों इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी एक भाषा है दोस्तों। इंग्लिश एक भाषा है, और बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको रटना नहीं, समझना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर दीजिए, आपका डायलेक्ट चेंज हो जाता है दोस्तों। आप अपने जिले को चेंज कर देते हैं दोस्तों, आपका भाषा चेंज हो जाता है दोस्तों।
और ये तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसको समझना होगा, लर्न नहीं करना होगा, इसको रटना नहीं दोस्तों, इसको समझना है, बेहतर समझना है। और जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा कोई भी हो, सारी भाषाएं मधुर हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज की एक खासियत है दोस्तों, क्योंकि हम इंग्लिश के टीचर हैं तो हम अपनी लैंग्वेज को जरूर इंपॉर्टेंस को ना कुछ क्रिएट करेंगे। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं थोड़ा सा, कि दोस्तों बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट, वेदर इट इज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइको, इट डजंट मैटर दिस, कि दोस्तों स्टार्ट करने से पहले इट्स योर प्राइमरी गोल, it's your primary responsibility that you should create the importance of that particular subject, that particular topic। दोस्तों जो आप एक्सक्यूजेस देते हो कि सर पढ़े तो थे लेकिन भूल गए, पढ़े तो थे लेकिन बेहतर स्कोर नहीं कर पाए, उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों कि आपने मन लगाकर इन द सेंस है आपने उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं किया। दोस्तों जिस भी व्यक्ति और जिस भी लेक्चर का, जिस भी वीडियो का आपने इंपॉर्टेंस क्रिएट किया होता है अपने लाइफ में, वो व्यक्ति का फेस 10 सेकंड के लिए आपके चेहरे से सामने से गुजरा होता है दोस्तों, आजीवन आप उसका फेस नहीं भूलते, क्योंकि आपने उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट की हुई है। उसी प्रकार दोस्तों जो मैं पढ़ाने चल रहा हूं, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मैं आपको खुद से क्रिएट करता हूं, और आपको खुद से इसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करना होगा। यदि आपने इसका इंपॉर्टेंस क्रिएट कर लिया तो ये लाइफ लॉन्ग इंग्लिश आपको बहुत व्यवहारिक हो जाएगा। जैसे आप हिंदी को मन लगाकर पढ़ते हैं, बिल्कुल इंग्लिश मैं उतना ही जी करके आपको दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंस आपको क्रिएट करना होगा दोस्तों। तो हमने कहा इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों, अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है। और लैंग्वेज की चर्चा किया जाए दोस्तों, भाषा क्या है, भाषा क्या है दोस्तों, तो आप कहते हो दोस्तों कि इट इज अ मीडियम। दोस्तों यह एक माध्यम है, किसका माध्यम दोस्तों, ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन between two person। दोस्तों इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। यह दोस्तों किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान करने का माध्यम। किसका आदान प्रदान, विचारों। दोस्तों ये किसी भी दो व्यक्तियों के बीच भावनाओं को आदान प्रदान करने का माध्यम है दोस्तों। आपके पास लैंग्वेज है दोस्तों, हमारे पास लैंग्वेज है दोस्तों, भाषा है, और इसीलिए we can express our views, our experiences, our thoughts, our knowledge दोस्तों with the help of language। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें अपने विचारों को, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को, अपने जो भी थॉट्स हैं, इन सब को यदि आपको एक दूसरे से शेयर करना है दोस्तों, तो ये केवल एक ही स्थिति में पॉसिबल है, जब आपके पास लैंग्वेज हो, जब आपके भाषा हो। तो भाषा ही कहीं ना कहीं आपको अपने विचारों को आदान प्रदान करने में आपको सक्षम बनाती है। और इसीलिए हमने ये नोट डालकर एक पॉइंट आपको लिखवाया कि वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज, आवर एक्सपीरियंसेस, आवर थॉट, आवर आइडियाज, आवर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों दूसरा पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि हम अन्य पशुओं, हम अन्य क्रिएचर से, हम अन्य प्राणियों से इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे पास भाषा है दोस्तों, हमारे पास भाषा है दोस्तों। इसीलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के प्राणियों से हम श्रेष्ठ हैं, अन्यथा हमारी जीवन शैली पशुओं से कम नहीं है दोस्तों। तो वी आर सुपीरियर, हम श्रेष्ठ हैं दोस्तों, वी आर सुपीरियर टू एनिमल्स। दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि सुपीरियर के बाद हमेशा टू आता है दोस्तों।
एनिमल्स ड्यू टू लैंग्वेज, भाषा। हम लोग के पास भाषा है दोस्तों, इसलिए हम अन्य पृथ्वी पर अन्य जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनसे श्रेष्ठ हैं, और स्पेशली हम एनिमल से श्रेष्ठ हैं, हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे पास भाषा है दोस्तों। तो ये हमने इसका इंपॉर्टेंस आपको क्रिएट किया कि इंपॉर्टेंस क्रिएट करना सीखिए। भाषा है तो सब कुछ है दोस्तों, और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है दोस्तों, आज हम जिस समय में जी रहे हैं, दैट इज नोन एज ए 21st सेंचुरी, दैट इज नोन एज ए मॉडर्न एज दोस्तों, where each and every competition is direct depend on competition, and if you have talent, if you have skill, if you got selection there, तो then you have to face SSB एग्जाम, सो कॉल्ड इंटरव्यू दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे जिस एग्जाम में बैठो दोस्तों, आज के इस 21st सेंचुरी में अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल है। प्रीलिम्स एग्जाम में भी बहुत बड़ा रोल है। प्रीलिम्स एग्जाम निकालने के बाद अगली प्रक्रिया से जिसको आपको फेस करना है, वो इंटरव्यू के रूप में जाना जाता है। वहां कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्रिएट करिए। जब तक आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अगले को, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, आप बेहतर नहीं दे सकते, आप 100% नहीं दे सकते, और जब तक आप डिवोटेड नहीं हो सकते, तब तक आप दोस्तों सफलता नहीं अर्जित कर सकते, आप बेहतर स्कोर नहीं कर सकते। हमें बेहतर स्कोर भी करना है, इसलिए इसके इंपॉर्टेंस पे चलना है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंस दोस्तों हमने बताया, तो ये इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के क्रम में हमने आपसे चर्चा किया दोस्तों। तो ये आगे जब चलेंगे दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज था, ये इंग्लिश भाषा के बारे में हमने बताया आपसे, इंग्लिश भाषा। अब थोड़ी सी जो हम चर्चा करेंगे आपसे दोस्तों, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, इसके लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आपका, वो दोस्तों जाना जाता है एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों, हम लोग भाषा सीखने चल रहे हैं दोस्तों, हम लोग भाषा सीखने चल रहे हैं, और कोई भी प्रारूप, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक जब भी हमें सीखना होता है, तो दोस्तों उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्धारित किए जाते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्धारित किए जाते हैं किसी भी चीज को सीखने क्रम में। चाहे आप गेम खेलने जाओ, क्रिकेट, तो इसके रूल्स हैं, फुटबॉल खेलने जाओ तो उसके रूल्स हैं। तो जैसे जब इंग्लिश लिखी जाने लगी, अंग्रेजी भाषा लिपिबद्ध होने लगी, तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित कर देगी। ये दोस्तों क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि आप देख रहे हो सुपर टेट में आप चल रहे हो, भाषा से क्वेश्चन लास्ट ईयर ही बन सकता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको फोकस कराना चाह रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य हमारा इस क्वेश्चन को लेने का ये है कि हम आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चन के नेचर से भी आपको बहुत रूबरू होना है, क्वेश्चन के नेचर को भी आपको पकड़ना है, सही क्वेश्चन को समझना है कि पूछ क्या है और रिस्पांस क्या करना है, क्योंकि आंसर उसी 4 विकल्प में छिपे होते हैं और कई बार क्वेश्चन आ रहा होता है, लेकिन नेचर को सही स्थिति में समझ ना पाने के कारण हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। दोस्तों हमने लिखा कि एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यदि एलिजिबिलिटी शब्द की बात करें तो एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक ही चीज है, चाहे हम कहें एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या हम कहें आपसे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों जब हम सुपर टेट क्लास में जो हमारे यहाँ कक्षाएं चल रही हैं, उसमें चर्चा करते हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है दोस्तों, तो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास वर्ड पावर हो जाए, बहुत सारे ग्रामर हो जाए, हमें रूल्स रेगुलेशंस को पता हो जाए, तो हम मान लेंगे इंग्लिश। वो बिल्कुल अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड आंसर नहीं होता है दोस्तों, वो एक्सपेक्टेड आंसर नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में हमने आपको बाउंड कर दिया है कि हमने आपको बाउंड कर दिया कि एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाए कि एक व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए किन
मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, किन मूलभूत तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो एक बेलसेट कोटेशन है, रोटी कपड़ा मकान आप कह देते हो। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा यदि आपको सीखनी है दोस्तों, तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए जो हमारे शिक्षाविद हुए, व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि कम से कम ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अंग्रेजी भाषा सीख सकते हो। दोस्तों इंग्लिश भाषा आप सीखने चल रहे हो तो वो 4 चीजें जो आपको निर्धारित किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो जानना है। हम आपको बहुत सिस्टमेटिक ले चल रहे हैं, बेसिक से हम टॉप आपको ले चल रहे हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि आपको कि कहां से इंग्लिश सिस्टम में आई, कैसे कैसे उसका प्रारूप बढ़ा और क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। आपका लेवल भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत ज्ञानी हो, हमें आपका लेवल पकड़ने ना आए तो हम एक अच्छे टीचर नहीं होंगे, क्योंकि आपको हम जानते हैं कि एक लेवल है, आपका एक गैप है, आपको इंग्लिश बहुत इजी ढंग से देना है। तो इसलिए हम आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, और जिस दिन हम आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर ले गए, फिर हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आप बेहतर स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि सबके पास सारे मैटर हैं। मैटर यह है कि पढ़ना और पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका मिल जाए आपको, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए दोस्तों, ये आपको जानना है दोस्तों। थोड़ा सा जान ही रहे दोस्तों कि डेमो क्लास है, थोड़ी सी हम आपसे चर्चा परिचर्चा ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप हमको समझें, हमारी फ्रीक्वेंसी के लेवल तक आप आए। जब तक आप हमारे फ्रीक्वेंसी के लेवल तक नहीं आएंगे, तब तक आप जो है ना हमको आप ना हम आपको समझ पाएंगे। तो हमने कहा बेसिक रिक्वायरमेंट दोस्तों, बेसिक रिक्वायरमेंट कह देने से ही आपको हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया दोस्तों, हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम दोस्तों बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो दोस्तों LSRW है। LSRW है दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा भी आपको सीखना है तो कम से कम 4 कौशल दोस्तों, 4 कौशल। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग दोस्तों, कम से कम इतना आपको आना ही चाहिए। यदि आप ये चारों चीज नहीं जानते हैं तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। ऐसा मैं नहीं दोस्तों, ऐसा वे लोग कह गए जिन्होंने अंग्रेजी को लिखा दोस्तों। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके परीक्षा में संभावित क्वेश्चन है दोस्तों। डायरेक्टली एक क्वेश्चन का बहुत ही संभावित क्वेश्चन है, अगर भाषा से क्वेश्चन उठाएगा कि द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस आर, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश स्किल्स आर, जो भाषा के कौशल हैं उनका सही क्रम क्या है दोस्तों, तो उनका सही क्रम यही है। L फॉर लिसनिंग दोस्तों, लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग दोस्तों, स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग दोस्तों एंड W फॉर राइटिंग। मतलब आप जान गए हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये दोस्तों हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो कम से कम 4 चीजें आपको पहले से आना ही चाहिए। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी है आपके संभावित क्वेश्चंस में कि इनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, तो LSRW होगा, 4 ऑप्शन बना देगा। किसी में दोस्तों वो SRLW कर देगा, किसी में LSRW करेगा, तो जिस ऑप्शन में LSRW होगा वही आपका सही आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल वही आपका सही आंसर होगा। तो दूसरे क्रम को हमने जाना कि प्रॉपर या एलिजिबिलिटी ऑफ अंग्रेजी भाषा क्या है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों ये सबको पता था, आपको भी पता था, लेकिन इस क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग मैं 100% श्योर हूं, 2-4% की बात नहीं करता, लेकिन 85% लोग इस आंसर को दिमाग में नहीं ला रहे थे। क्योंकि दोस्तों हमने व्यवहारिक जीवन में क्लास में जा करके हमने देखा है और लोगों ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया है दोस्तों, इसलिए हमने बताया ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अंग्रेजी भाषा सीखने का। तो दूसरे क्रम को हमने सीखा कि लैंग्वेज है क्या दोस्तों, और लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया क्या है उसको हमने सीखा दोस्तों। अब हम आपको अगले क्रम पे ले चल रहे हैं, अगले क्रम पे ले चल रहे हैं, और क्या बोलते हैं आप देख पा रहे हैं कि अब तीसरे प्रक्रिया पे हम चलेंगे दोस्तों। जो हमारा तीसरा प्रक्रिया होगा इसी क्रम पे, और वो सो का सिलेबस भी होगा दोस्तों। आप लोग को कई बार चिंता होती है कि सिलेबस कैसे जाने, क्या ना जाने दोस्तों, तो वही आपका सो का सिलेबस हो जाएगा कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है दोस्तों।
तो अब अगर हम बात करें दोस्तों इंग्लिश के सिलेबस का, तो इसके लिए हमने एक टर्म आपको लिख दिया कि एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों अंग्रेजी भाषा की योग्यता क्या है। अब देखिए यहां पे आपको समझिएगा, इसका नेचर अलग हो रहा है कि एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा आप चल रहे हो सीखने, अब आप में क्या क्या आ जाए कि आप अंग्रेजी के परफेक्शनिस्ट हो जाओ, आप अंग्रेजी में बेहतर स्कोर करने लो। क्या क्या पढ़ लीजिए, आप कैसे पढ़ लीजिए, सिस्टम में आइए और जीवन में आगे बढ़ना है, किसी सब्जेक्ट में आपको कमांड करना है तो अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट करना सीखिए। हमें बहुत ज्ञान हो लेकिन वो सिस्टमेटिक ना हो दोस्तों तो वो यूजलेस होता है। हमें बहुत ज्ञान हो और हम आपके लेवल को ना पहचान पाए तो साइकोलॉजी ये कहता है कि वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता दोस्तों। तो उस क्रम में हम आपको सिस्टम से जोड़ रहे हैं, सिलेबस से जोड़ रहे हैं और पुनः हम आपके क्रम पे आएंगे। तो जब हम दोस्तों एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो ग्रामेरियन ने कहा कि आपके पास 3 पॉइंट हो जाएं, 3 चीजें आपकी बेहतर हो जाएं, आप अंग्रेजी के व्याकरणाचार्य हो जाओगे, आप इंग्लिश में बेहतर स्कोर करने लगोगे दोस्तों। और पहला पॉइंट जो निर्धारित किया गया वो ये हो गया कि आप में एबिलिटी ऑफ ग्रामर हो जाए, आप में दोस्तों एबिलिटी ऑफ ग्रामर हो जाए, आप में व्याकरण की समझ हो जाए। दोस्तों समझिएगा, आप में व्याकरण की समझ हो जाए, व्याकरण की समझने की योग्यता हो जाए, व्याकरण की समझ हो जाए आप में। और दूसरा पॉइंट जो निर्धारित किया गया दोस्तों वो ये निर्धारित किया गया कि आप में एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर हो जाए। दोस्तों एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर हो जाए, आप में शब्द को समझने की योग्यता आ जाए। दोस्तों आपको शब्दकोश की समझ हो जाए, शब्दकोश की समझ हो जाए आपको, यह दूसरा पॉइंट निर्धारित किया गया दोस्तों। और तीसरा पॉइंट जो सिलेबस के निर्धारित किया गया वो ये कि आप में दोस्तों एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंशन हो जाए। दोस्तों आप में एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंशन हो जाए दोस्तों। और इसका मतलब हो गया कि आपको अंग्रेजी को समझने की समझ हो जाए। बिल्कुल सही, आपको अंग्रेजी को समझने की समझने की योग्यता, अंग्रेजी को समझने की योग्यता आप में हो जाए दोस्तों कि अंग्रेजी को आप समझने लगिए। और यही चीज नहीं होती दोस्तों, 80% टीचर आपको इस लेवल पे नहीं लाता क्योंकि वो खुद नहीं मेहनत नहीं करना चाहता, वो जो पुरानी चीजें हैं उसी पे आपको उसी ज्ञान पर पढ़ाना चाहता है। एक्चुअली अपडेट होना बहुत जरूरी है और जो अपडेट नहीं हुआ, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उसका अस्तित्व खत्म हो गया दोस्तों। तो यू शुड अपडेट योर सेल्फ व्हाट इन रनिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो। आप क्या थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब आप क्या है महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और हमारे लिए भी दोस्तों। तो आपके लिए भी हमारे लिए ये चैलेंज है कि इंग्लिश को कैसे हम आपको बेहतर पढ़ाएं और आपको अंग्रेजी कैसे बेहतर समझ में आए दोस्तों। तो उस क्रम के लिए हमने कुछ ये निर्धारित किया हुआ है कि ये चीजें आप में आए, कम से कम दोस्तों ये चीजें आप में आए। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये 3 पॉइंट हमने लिखा है कि एबिलिटी ऑफ ग्रामर हो जाए, व्याकरण की समझ हो जाए दोस्तों, एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर शब्दकोश की समझ हो जाए, और एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रीहेंशन दोस्तों अंग्रेजी को समझने की समझ हो जाए दोस्तों। और यही सो कॉल्ड सिलेबस हो जाता है, यही सो कॉल्ड सिलेबस होता है दोस्तों। दुनिया का कोई एग्जाम हो, वनडे का कोई एग्जाम हो, यदि उसमें इंग्लिश आना है तो सिलेबस यहीं से बनता है दोस्तों। अब हम उसके लेवल के अनुसार, उस परीक्षा के लेवल के अनुसार हमें सीजीएल देना है, इसके डेप्थ में चले जाएंगे, हमें बैंक का पीओ देना है, इसके डेप्थ में चले जाएंगे, हमें एनडीए देना है, सीडीएस देना है, हम इसके डेप्थ में चले जाएंगे, हमें टेट देना है, थोड़ा सा लेवल नीचे आएगा, और हमें सुपर टेट देना है, हमारा लेवल और नीचे आएगा दोस्तों। बिल्कुल सही, हमारा लेवल और नीचे आएगा। तो लेवल के अनुसार आपको काम करना है दोस्तों, अपने लेवल को समझना है और उस पर आपको वर्क करना है। तो हमने कहा कि सिलेबस का निर्माण इन्हीं 3 पॉइंट से होता है दोस्तों, एबिलिटी ऑफ ग्रामर, एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर और एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अब इन तीनों पॉइंट के इंपॉर्टेंस को हम आपको बताएंगे दोस्तों, सिलेबस पूरा बताएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में क्या क्या आना है उसी पर हम फोकस करेंगे, आप एग्जाम में क्या आना है उसी फोकस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतना ओवरलोड है
14-15 सब्जेक्ट्स आने हैं सुपर टेट में, तो बहुत डेप्थ में नहीं, टू दी पॉइंट, बिल्कुल चूजी हम लोग बनेंगे। और कहा भी जाता है कि नाउ इट्स नॉट अ टाइम टू बिकम ए स्कॉलर ऑफ योर सब्जेक्ट दोस्तों, इट्स अ टाइम टू फाइंड आउट द क्रीम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ये समय दोस्तों विद्वान बनने का नहीं है, समय बहुत ही अपने टफेस्ट स्टेज में चल रहा है। ये समय यह है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का नंबर आ रहा है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टॉपिक को उसी में वरीयता देते हुए आप उस स्कोर को गेन कर ले जाएं। इसलिए हमें इस पर वर्क करना है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं इन तीनों पॉइंट्स को आपको क्रम से दोस्तों समझाएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर हम लोग आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपको इस पर चर्चा करेंगे कि इन तीनों में हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। और अभी आप अगले वीडियो में हम आते हैं दोस्तों, और आपको देखना है कि हमने क्या, आपको एक्चुअली भी हम दोस्तों सिस्टम से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत लेंथी वीडियो भी नहीं देना चाह रहे हैं कि एक बार आपका सिस्टम से कनेक्ट होइए, एक बार आपको मजा आने लगे अंग्रेजी में, ये हमारा उद्देश्य है। और जैसे ही आप फैमिलियर बन जाएंगे, आपको मजा आने लगेगा, आप बेहतर स्कोर कर लेंगे। और उसी क्रम के लिए हमने आपको छोटा सा बताया। तो चलते हैं दोस्तों, अभी इसी में हम आपको इन सब को आपको बताते हैं, सारे को डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब एक एक टॉपिक को हम आपको डिफाइन करते हैं दोस्तों। हम चाह रहे थे दोस्तों कि वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए, लेकिन हमारे टेक्नीशियन मास्टर थे नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं आपको, और कंटिन्यू ही हम आपको बता देते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हमने अभी आपसे चर्चा किया सिलेबस पे, और सिलेबस के लिए हमने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको बताया। और पहला पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने आपको बताया कि आप में एबिलिटी ऑफ ग्रामर हो जाए दोस्तों, आप में एबिलिटी ऑफ ग्रामर हो जाए, आप में व्याकरण की समझने की योग्यता हो जाए, व्याकरण को समझने की योग्यता हो जाए दोस्तों, आप में व्याकरण को समझने की योग्यता हो जाए। अब व्याकरण को समझने की योग्यता क्या है दोस्तों? ये व्याकरण है क्या? व्याकरण है क्या? तो व्याकरण कुछ नहीं है दोस्तों, इट इज अ बेसिक फंडामेंटल, इट इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, of English language that tells what is right, क्या सही है, what is right and what is wrong, और क्या गलत है। दोस्तों हमने कहा कि सिस्टम से जुड़ना बहुत जरूरी दोस्तों। हम जब भी पढ़ाएंगे आपको बेसिक्स ले चलेंगे, सिस्टम से ले चलेंगे, और परेशान बिल्कुल नहीं होने देंगे, हमारा वादा है आपसे। आप केवल देखते रहेंगे, हम सारी चीजों पे आएंगे। तो हमने आपसे कहा दोस्तों कि एबिलिटी ऑफ ग्रामर क्या है, भाषा व्याकरण क्या है दोस्तों? तो व्याकरण वही है कि इट इज ए बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यह अंग्रेजी भाषा की वह मूलभूत इकाई है दोस्तों, यह वह मूलभूत इकाई है जो हमें यह बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, सेंटेंस में कब सही होगा और सेंटेंस में क्या लिखा गया है तो वो गलत है दोस्तों। इसकी योग्यता जो आप में पैदा कर दे वही इंग्लिश का पार्ट एबिलिटी ऑफ ग्रामर होता है। व्याकरण की योग्यता, जब तक ये योग्यता नहीं होगी हम अच्छा ना तो लिख सकते हैं, ना तो अच्छा बोल सकते हैं, और ना ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। इन सारी चीजों का जो हमारा की एलिमेंट है वो एबिलिटी ऑफ ग्रामर है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या क्या पढ़ लिया जाए तो हमारा ये पोर्शन क्लियर हो जाए दोस्तों। तो पहली चीज आपके जो सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों, ये स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ये स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो ये स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हमें जो पढ़ना है
वो हमें ये ग्रामर जो सिखाएगा दोस्तों, वो हमें ये पढ़ लेना है कि हमारा दोस्तों सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों? सिंटैक्स का मतलब होता है दोस्तों कि द प्रॉपर अरेंजमेंट of words in a sentence. The proper arrangement of words in a sentence, so called syntax दोस्तों, यही क्या कहलाता है? आपका सिंटैक्स होता है।